अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, 2 रोज़ पहले औरंगाबाद के करीब में दौलताबाद में एक मुसलमान साहब, जिनके चेहरे और ज़ाहिरी वज़ाक़ता से ऐसा लग रहा है माशाअल्लाह वो दीनदार साहब थे, चेहरे पे दाढ़ी भी थी, लिबास भी उनका जो है जैसे हमारे यहाँ पे आम तौर पे दीनदार लोग पहनते हैं वैसा सादा सिंपल लिबास था। मैंने उस दिन आप लोगों से ये कहा था कि देखो, ये जो मसाइल है हमारे समाज में, हमारे कौम के अंदर, कोई इंसान गुर्बत से, इफ़लास से परेशान होकर अगर इस तरह से अपनी जान ले लेता है तो ये पूरे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। हम उसी शहर में, मैंने ये भी कहा, अच्छा, अब मुझे बाद में एक चीज़ पता चली कि वो दौलताबाद के आगे भी कुछ ढाबे हैं जहाँ पे माशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के बहुत सारे लोग वो रात में खाना खाने के लिए जाते हैं। खुलदाबाद के अंदर कुछ होटलें ऐसी है जहाँ पे चाय पीने के लिए जाते हैं। मुझे आप बताओ, हम इतने दूर दूर तक ढाबों पे चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और हमारे अपने इलाके के अंदर अगर एक आदमी की जान जा रही है ना, ये हमारे मुंह पे तमाचा है। उसका रीज़न क्या है पता है आपको? अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, मुफ्ती साहब हमको मालूम ही नहीं है, हम थोड़ी किसी के ज़िम्मेदार हैं। देखो, हम ज़िम्मेदार किसके हैं आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। हम सब ज़िम्मेदार हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब ज़िम्मेदार हो, और जो लोग तुम्हारे मातहती में हैं, जिनके तुम ज़िम्मेदार हो, उनके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। एक आदमी अगर वो घर का ज़िम्मेदार है, उससे उसके बीवी के बारे में, उसके बच्चों के बारे में सवाल होगा, वो उनका ज़िम्मेदार है। ख़ानदान का जो बड़ा है, बुज़ुर्ग है, वो पूरे ख़ानदान का ज़िम्मेदार है। उससे उसके पूरे ख़ानदान में जितने भी लोग उसके मातहती में हैं, उनके बारे में सवाल होगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि देखो, मैंने उस वीडियो में भी ये कहा, हमारा सिस्टम सही नहीं होने की वजह से आप ज़कात दे रहे हो लेकिन मुस्तहिक़ तक आपकी ज़कात नहीं पहुँच रही है। वही वीडियो देखने के बाद मैंने एक और वीडियो देखा किसी मस्जिद का, वो भी शायद औरंगाबाद शहर का ही था, जहाँ पे उन लोगों ने ये कहा कि एक सफ़ीर साहब है जिनके ख़ुद के पर्सनल प्राइवेट सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 6 लाख रुपये, दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ 8-10 लाख रुपये पड़े हुए हैं, और वो हर मस्जिद में जाके ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मेरी मदद करो। अब लोग वो बेचारे के हालात सुन के, इसके बेटी के शादी का मसला है, घर का मसला है, उसकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन वही इंसान के 2-2, 3-3 बैंक में अकाउंट है और लाखों रुपये उसने जमा किए हुए हैं। वो अपनी गुर्बत के नाम पे जमा कर रहा है, लोगों को लग भी रहा है, तो आप एक ऐसे गैर मुस्तहिक़ को पैसे दे रहे हो जो खुद साहिब निसाब हो। तो हमारे पास में एक निज़ाम का होना ज़रूरी है। और मैंने उस दिन भी ये कहा, अपने हर शहर में, हर बस्ती में, हर मस्जिद के एतबार से अगर आपने अपनी एक मुस्लिम जमात बना ली है तो आपका मसला हल। और आज जो है ना, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किए कि मुफ्ती साहब, मस्जिद वालों के मसले रहते, मस्जिद में पहले ही कमेटी के लिए मारा मारी चलती, मस्जिद के अंदर ही बड़ा छोटा बनने के लिए लड़ाई झगड़े चालू रहते, तो मुस्लिम जमात हमको वो कैसे बनाने देंगे। ठीक है, छोड़ दो। अब आप मस्जिद के सदर साहब को छोड़ दो, मस्जिद के ट्रस्टियों को छोड़ दो, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब, आप मस्जिद के मसले में पड़ो ही मत। अब ये इसके आगे जो मैं बात बोल रहा हूँ, पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में सुनो। ये काम हमारे नौजवानों को करना है, उस महल्ली के, उस बस्ती के जो नौजवान है। यानी ये जो मुस्लिम जमात आपको बनाना है ना, ये बड़े लेवल पे मत बनाओ, इसको बड़े लेवल पे बनाना ही नहीं है, मुल्क के लेवल पे। इसलिए बोल रहा हूँ मैं पूरे ज़िम्मेदारी से, क्योंकि हमारी ऐसी तमाम जमातें, तंजीमें जो मुल्क के लेवल पे काम करती है, वो फेल हो चुकी है। वो अगर कामयाब होती ना तो आज मुसलमानों के हालात ऐसे नहीं रहते थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम छोटी छोटी जमातें बनाएंगे ना, तो हम सक्सेसफुल तरीक़े से अपने हालात को, जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हर एक तुम में से ज़िम्मेदार है। अब हम अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, हम अपने घर की ज़िम्मेदारी ले, अपने रिश्तेदार, अपने बिरादरी, अपने ख़ानदान, अपने पड़ोसी, उस हद तक भी अगर एक एक आदमी ने ज़िम्मेदारी ले लिया ना, छोटे छोटे लेवल पे काम करेंगे तो काम आसानी से होगा और आप पूरे एरिया को कवर कर सकोगे। तो हमारे जो नौजवान हैं, उनसे मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, आप अपने महल्ले के एतबार से, जो चबूतरे पे बैठने वाले नौजवान हैं, मैं तुमको काम दे रहा हूँ। जो होटलों में जो ग्रुप है तुम्हारा दोस्तों का, जो रोज़ रात को बैठ के आप लोग चाय पीते हैं, वही ग्रुप जो है मिलकर अपने ही उन दोस्तों को साथ में लो
और उन दोस्तों के साथ में मिलकर जो है आप अपनी एक मुस्लिम जमात बनाओ, आप उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करो। जैसे अभी देखो ये हमारा फाउंडेशन है ना, ये आप देखो उसका ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसका सिंपल तरीका ये है, किसी वकील साहब से मिलो, एडवोकेट साहब से मिलो और उनसे ये कहना भाई हम लोग जो है हमारा अपना एक हम जो है एक मुस्लिम जमात हमारी अपनी महल्ले के एतबार से बनाना चाह रही, और उसका नाम हर महल्ले के एतबार से आप नाम दोगे ना तो उसके हज़ारों नाम भी होंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा अपने महल्ले के एतबार से उसको नाम देने का। जैसे मोमिनपुरा मुस्लिम जमात, इसी तरह से जो है फुलाना महल्ला मुस्लिम जमात, बागबान महल्ला मुस्लिम जमात, कुरैशी महल्ला मुस्लिम जमात, ऐसा पूरा नाम दो आप उसको, तो वह नाम अलग अलग आएगा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ना, तो हर एक को वो नाम मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या करो, अपने महल्ले के नौजवानों को साथ में लो, जो आप चबूतरों पे वट्टों पे जो बैठते हैं ना, आप लोग ही मिलकर बनाओ। ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, महीने से 2 महीने का टाइम लगता है उसको, वो सारे लोगों के वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं उसके अंदर। लेकिन एक मर्तबा जब आपकी मुस्लिम जमात जो है ना अपने महल्ले के एतबार से, उसी चबूतरे को जो है आप अपने मुस्लिम जमात का वो बनाओ, आप जो है अपना ऑफिस बनाओ। आपके लिए कोई ऐसे बड़े बड़े मस्जिदों की और आपको बड़े बड़े बिल्डिंगों इमारतों की ज़रूरत नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत का काम शुरू किए थे अपने घर की 4 दीवारी से, उनके पास कोई मस्जिद नहीं थी, उन्होंने अपने घर को ही अपना मरकज़ बनाए थे और घर से ही उन्होंने काम किए थे। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में आपको ऐसे कई अम्बिया की ज़िंदगियाँ मिलेंगी। आपको अपने चबूतरे से काम शुरू करना है, जो होटल पे बैठ के तुम चाय पीते हो। और एक बात ध्यान रखो मेरी, इसके बारे में तुम किसी से राय मशवरा लेने के लिए जाएंगे ना तो तुम बुढ़े हो जाएंगे, तुम्हारे टकले हो जाएंगे, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन तुम ज़िंदगी में कभी मुस्लिम जमात नहीं बना सकोगे। किसके बाद मतलब आप सोचोगे मेरे गांव के अंदर जो मजहबी लोग हैं, फलाने मुफ्ती साहब है, चलो मैं मुफ्ती साहब से जो है मशवरा हम लेते हैं, ज़रा नौजवान मिल के जाते हैं और बोलते हैं कि मुफ्ती साहब हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। वो मुफ्ती साहब तुमको क़यामत तक भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई अब मेरे अपने टपरी का मसला है, मेरे से बड़े जो है नौजवान बन रहे हैं तो मैं इनको कैसे बड़ा बनने दूँ। तो वो तुमको पहले ही डराएंगे, धमकाएंगे, वो पहले ही आपको ये बोलेंगे अरे पहले हमारे नौजवानों पे कैसे कैसे हालात है, देखे नहीं क्या फलाने तंजीम पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, अरे वो हमारे नौजवानों को उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं, तुम ऐसे बड़े बड़े काम क्यों कर रहे हैं। अपने कौम के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको जाके पूछो। अब तुम ये सोचोगे कि गाँव के अंदर जो है कोई बड़े लोग हैं, तो वो बड़े जो लोग होंगे ना वो तुमको कभी भी बड़ा नहीं बनने देंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ। तुम किसी नगर सेवक साहब के पास, तुम किसी पार्टी के लीडर साहब के पास, तुम सोचोगे ये अपने कौम के बड़े साहब है, चलो हम ज़रा इनको जाके, ताकि वो हमारी हिम्मत अफजाई करे। एक बात ध्यान से सुनो, तुम भेड़ियों के समाज में रहते हो, यहाँ तुम्हारी हिम्मत अफजाई कोई नहीं करेगा, कोई ये नहीं चाहेगा कि तुम उनसे आगे बढ़ो। तुम जिन लांडगों और भेड़ियों के दरमियान में रहते हो वो सिर्फ ये चाहेंगे तुम उनके कान के नीचे रहो। तुम क्यों बहुत बड़े बड़े बन गए क्या, तुम बहुत बड़ी बड़ी सोच आ रही तुम्हारी, वो तुमको कभी भी बड़ा काम करने नहीं देंगे। तो ये बात मेरी लिख के रखो, किसी से राय मशवरा नहीं लेना है तुमको, ना किसी मोहतमिम साहब का राय मशवरा लेना है, ना किसी मुफ्ती साहब का राय मशवरा लेना है, ना तुमको गांव के जो है अमीर साहब और वज़ीर साहब का राय मशवरा लेना है, ना किसी तंजीम के सदर साहब और सेक्रेटरी साहब। ये फितनों की जड़ है। वजह यह है कि वो खुद अपने गद्दियों के लिए मारामारी में लगे हुए हैं। अगर वो उनकी गद्दियाँ जो है ना वो खुद उसके बचाने में, उनके यहाँ पे ये काम सही ढंग से होता था और हर 2 साल के अंदर उनका सदर चेंज होता था और सिस्टमेटिक तरीके से काम होता था ना, मुसलमान ये हालात का शिकारी नहीं होते थे। इसीलिए मैंने ये जो कंसेप्ट लेके आया मार्केट में, मुस्लिम जमात हमारे हर महल्ले की, हर गली की होना चाहिए। ज़िला लेवल की मत बनाओ, तालुके लेवल की मत बनाओ, पूरे गांव के लेवल की भी मत बनाओ, तुम तुम्हारे महल्ले के लेवल की बनाओ। बस जितना तुम्हारा महल्ला है बस वो महल्ले के लेवल की बनाओ। और वो फिर पूरे महल्ले के लोगों को, जब तुम्हारी मुस्लिम जमात बन जाए और बनने से पहले या बनने के बाद, अब वो महल्ले वालों को कॉन्फिडेंस में लो, उनका मशवरा लो, उनकी मीटिंग लो और उन लोगों से ये कहो कि देखो अभी ये जो मुस्लिम जमात हमने बनाए हैं ना, इसका मकसद ये है अपने महल्ले के अंदर इस तरीके से सारे लोगों की ज़कात एक जगह पे जमा हो, महल्ले के अंदर जो मुस्तहिकीन होंगे उसी महल्ले की ज़कात से उनकी मदद की जाएगी। महल्ले के अंदर अगर कोई बेवा है, कोई किसी का तलाक हो गया हुआ है, उसके दूसरे निकाह का
इंतज़ाम कैसे करें। महल्ले के अंदर कोई गरीब है, मजबूर है, जैसे मैंने अभी 2-4 रोज़ पहले एक वीडियो में बताया था कि मैं मलेशिया के अंदर जिस गांव के अंदर रहता हूं, उस गांव में तरतीब ये है कि पूरे गांव वाले जो है एक दूसरे को ऐसा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे किसी के घर का काम चल रहा है, उसको सीमेंट की कमी हो गई, उसका काम रुक गया, फ़ौरन उनका एक व्हाट्सएप इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर पेज है, उसके ऊपर वो पोस्ट कर देते कि भाई अपने महल्ले के अंदर जो है फुलाने का काम इसलिए रुका, पैसे नहीं हैं। अब मुस्लिम जमात के पास में फ़ंड अगर है, देखो एक दूसरे का इस तरह से तुम हाथ बटाओगे और छोटे लेवल पे काम करोगे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 10 सालों में मुसलमानों की शक्लो सूरत ही इस मुल्क में बदल जाएंगी। उसी मुस्लिम जमात जो खाली महल्ले का देखो आप, अब महिला लेवल के ऊपर अगर आप ये देखोगे भाई किसी बच्चे का 10वीं के अंदर जो है 90% आ गया, अब उसको साइंस से 12वीं का एडमिशन लेना है, मगर उसके माँ बाप जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम जमात जो है बैठे बैठे ये भी अगर काम करती है कि भाई महल्ले के अंदर जो है, अभी जैसे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाडली बहन और लाडला भाई ये स्कीमें निकाली है, चलो हम उसके लिए भी काम करते हैं, यानी आपको जेब से कुछ नहीं देना है। ऐसे ही जो है इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है संजय गांधी निराधार योजना, भाई बुढ़े लोग हैं उनको किस तरह से पैसे मिल सकते हैं। गवर्नमेंट नए नए स्कीमें लेकर आती है। मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टरों से मिलके मैं आया हूँ। एक मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमारे हज़रत मौलाना साथ में थे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। वो बताने लगे कि मुसलमानों के लिए जो करोड़ों के फ़ंड आते हैं, कोई उसके लिए अप्लीकेशन ही नहीं देता है, वो वैसे ही वापस चले जाते हैं, हमको मालूम ही नहीं है। तो ये मुस्लिम जमात का एक काम करने का नहीं है, 50 काम है। महल्ले के अंदर किसी के लड़ाई झगड़े हो गए, उसको पुलिस स्टेशन तक मत जाने दो, मुस्लिम जमात के ज़रिए से वो मसलों को हल करो। किसी के बहन बेटी के तलाक़ के मसले मसाइल है, मुस्लिम जमात मान लो किसी का जो है लड़की को सता रहे हैं, तो लड़के वाले दूसरे गांव के हैं, मुस्लिम जमात के लोग वो गांव को जाए, उन लड़के वालों से पता करे भाई मसला क्या है, क्यों ऐसे मसले चल रहे, मगर 498 के तक जो है केसेस को ना जाने दे। मैं देखता हूँ, मैं खुद जो है मुझे बहुत सारे कामों के लिए पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी वगैरह में जाने की ज़रूरत पड़ती है ना, मैं देखता हूँ मुसलमानों की बुर्का पोश जो ख़वातीन हैं वो दीवारों के किनारे से, झाड़ों के नीचे, ऐसे कुंटलों से जो है वहाँ पे बैठी हुई होती हैं। और सबका रीज़न क्या होता है, मेरे दोस्त है एडवोकेट कदम साहब, वो मेरे को एक दिन बोलने लगे, बोले सय्यद भाऊ आता काय मी तुम्हाला बोलू, बोले हे सगळे जो बायान येतात ना यांना काय वाटतंय कि जज साहेब ते रिकामे बसलेले आहेत, और जज साहब को कुछ काम धंधा है ही नहीं, बस ये उठा के अब फैसला दे देंगे कि इनके मर्द ने इनको 50 लाख रुपये दे देना, और वो केस तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, और तारीख़ पे तारीख़ चलते रहती है 15-15, 20-20 साल तक जो है। और जब तक वो लड़का या हस्बैंड जो भी होता है जिसको झुकाने के लिए केस किया हुआ होता है, उसने उधर दूसरी बीवी करके उससे जो है 4-5 बच्चे पैदा कर दिया हुआ होता है, और ये बेचारी जो है पोटगी के चक्कर में, इसको पोटगी के 1500 रुपये चाहिए। अल्लाह माफ़ करे किधर हमारा समाज मुआशरा जा रहा है। तो मुस्लिम जमात अगर रहेंगी ना, वो इस तरह से अपने मसाइल को, और फिर मुस्लिम जमात जो है ना, अब उलामा को, जब तुम्हारी जमात बन जाए ना, तुम उलामा को अपने काम के लिए इस्तेमाल करो। अब आप अपना काजी शरीयत बनाओ, हर मुस्लिम जमात का एक काजी शरीयत जो आपके महल्ले का इमाम होगा, उसी को काजी शरीयत बनाने का। गांव में अगर गांव छोटा सा है, वहाँ एक मुस्लिम जमात आपने बनाई, वो काजी शरीयत उनको बनाओ, और उसका इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ट्रेनिंग का हम खुद शुरू करने वाले हैं अपने फाउंडेशन से, जिसको भी काजी शरीयत बनना है। मैं तो यहाँ तक की तैयारी में हूँ कि उसके लिए हाफिज़ आलिम का होना भी ज़रूरी नहीं है। जो हमारा तबलीग में 4 महीने लगाए हुए ऐसे साथी है जो उम्मत की खिदमत करना चाहते हैं ना, उनको भी हम 2-2 महीने की ट्रेनिंग दे के जो है काजी शरीयत का सर्टिफिकेट देंगे इंशाअल्लाह। कोई उसमें वो कोई पहाड़ खोदने वाला काम नहीं है, वो सिर्फ आपको काउंसलिंग करना है, बस काउंसलिंग 2 फैमिलीज़ वगैरह के दरमियान में। तो हमारे गली गली में हम इस तरह से काजी शरीयत खुद अपने पैदा करेंगे ना, तो हमारे मसले मसाइल जो है ना कोर्ट कचहरियों में नहीं जाएंगे। आपको किसी बड़े तंजीम से जुड़ने की ज़रूरत नहीं, ये बात वापस से रिपीट करता हूँ। काजी शरीयत बनने के लिए आपको किसी बड़े जो है जमात का या किसी इदारे का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो आप मुस्लिम जमात बनाओगे ना, उसके लेटर हेड पे भी आप जो है क़ज़ा का और काजी शरीयत का काम शुरू करते हैं, दारुल क़ज़ा का। कोई मसला नहीं है उसके अंदर, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन बेसिक जो मैं बता रहा हूँ ना, इस पर ध्यान दो हमारे नौजवान। अगर आप इस तरह से काम करते हो, आपको इस तरह से काम करना है। मैंने क्या कहा, उसके लिए बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत ही नहीं है हमको, और ना ही किसी के पास मशवरे के लिए जाओ। मैं फिर एक बार, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, तुम किसी के पास मशवरे को गए तो तुम बुढ़े हो जाएंगे, टकले हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे।
तो क़यामत तक भी तुम्हारी वह मुस्लिम जमात नहीं बनने वाली है, इतना याद रखो बस। और ख़ुद से करोगे, भले तुम कितने भी कमज़ोर हो, मैंने क्या कहा, भले तुम्हारे पास पैसे ना हो, लेकिन तुम चबूतरों पे बैठने वाले नौजवान हो, वट्टों पे बैठने वाले नौजवान हो, होटलों में बैठने वाले नौजवान हो, अगर तुमने भी आज़मा और इरादा करे कि हमको अपने मोहल्ले के, मैंने क्या कहा, अपने को बड़े लेवल पे काम नहीं करना है, मोहल्ले को देखो, खाली हर मुस्लिम जमात ने अपना मोहल्ला कवर कर दी, बस काफ़ी है। इस तरह से पूरे मुल्क में एक निज़ाम बन गया ना, तो पूरा मुल्क कवर में हो जाएगा आपके। अभी देखो मैं यहाँ पे जो है ना एक तस्वीर जोड़ूंगा, आप वो तस्वीर देखो, ये रासल खैमा है। मैं जहाँ यूएई में जाता हूँ, यूएई के जो है 7 स्टेट है अलग अलग, उसमें एक रासल खैमा है, और रासल खैमा का ये एक महल्ला है, इसका नाम है रम्स। ये वहाँ का फ़ोटो है जो मैंने जोड़ा ना, ये क्या है, ये वो वहाँ पे भी ऐसी सिस्टम है कि वो जो खाली उतना महल्ला है, उन्होंने उतने महल्ले के लेवल पे ये चैरिटेबल के लिए जो है ना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो महल्ले में कोई गरीब है, कोई मोहताज है, मिस्किन है, वो यहाँ पे आए और अपना नाम लिखाए। तो ये लोग हर महीने उनको आटा है, चावल है, दाल है, वो सारी चीज़ें देते हैं। और ये कहाँ से कमाते हैं, इनके पास में वही ज़कात का निज़ाम चलता है। अपने महल्ले को खाली इन्होंने कवर किए। तो आप देखो इनके महल्ले के अंदर जो है ना, कोई बीमार है, कोई मोहताज है, कोई मिस्कीन है, किसी को ज़रूरत है, उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, उसके घर पे फाका नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारे हर हर महल्ले में इस तरह से लोगों ने जो है अपने अपने फाउंडेशन खोल के रखे हुए हैं, जाओ वहाँ पे, वो तुमको आटा देंगे, वो तुमको चावल देंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह से देखो अब वहाँ पर जब ऐसा निज़ाम है ना, तो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और हमारे ये बर्रे सग़ीर के जो लोग वहाँ पे काम धंधे को गए हुए हैं, उनको भले 6 महीने तक कोई नया काम ना मिले तो भी उनके घर पे फाका कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। क्यों? इस तरह से खिलाने वाले लोग मौजूद हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे ये भाई ने ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची? हमारे यहाँ महल्ले का कोई निज़ाम ही नहीं है। अब ऐसा कोई निज़ाम रहता था ना, तो इस तरह के जो मोहताज है, मिस्किन है, वो वहाँ आते थे, बोलते थे, और फिर आप जो है उनका कोई नज़्म करते थे। तो हमको अपने महल्ले के लेवल पे काम करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर सकोगे। और पूरे मुल्क में जब ऐसा एक निज़ाम बनेगा ना, मैंने क्या कहा, फिर दोहराता हूँ, 10 सालों में मुसलमानों की हालत बदलेंगी, 10 सालों में, याद रखो मेरी ये बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।